सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जिसमें 25 एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो आपके रेलवे एग्जाम एसएससी एमटीएस जीडी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चनों का रिवीजन और क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे क्योंकि मैं डेली क्वेश्चनों का अपडेट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो जिम्नोस्पर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म शैवालों के प्रमुख वर्गों में नहीं आता है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी ये प्रमुख शैवालों के वर्ग होते हैं, याद रखिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकन या स्पॉन्जिला जलीय और यू स्पंजिया किस संघ के उदाहरण होते हैं? तो पोरीफेरा संघ के उदाहरण होते, याद रखिए। साइकन या साइपा बोला जाता है। स्पॉन्जिला शौच जलीय स्पंज और यू स्पॉन्जिया बात स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो पोरीफेरा संघ के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम होती है, याद रखिए। वस्तु की गति कम हो जाती है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जिसमें जी के मान में वृद्धि होगी तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, याद रखिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, याद रखिए। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को कहा जाता है? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को प्रोटोजाइलम बोला जाता है। प्रोटोजाइलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? इनमें से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय होता है? तो बिस्मिथ को प्रतिचुंबकीय बोला जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिथ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या होती है। समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है, समबारिक कहलाते, याद रखिए। समबारिक इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो फोकस कहलाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोकस कहलाता है। क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण से होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, याद रखिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम एंथोवेन के द्वारा किया गया था, याद रखिए। विलियम एंथोवेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये हृदय की जांच के लिए की जाती है। ईसीजी का प्रयोग हृदय जांच के लिए किया जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धिवर्कक या एड्रीनील रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो हार्मोन की श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक तांबा तथा जस्ता होते, याद रखिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोश के जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोश के जीव है ये कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है स्त्रियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेमी में कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? इनमें से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? तो दूध के पीएच की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है, याद रखिए, थोड़ी अम्लीय होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो मेलेनिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मेलेनिन के द्वारा मानव त्वचा को रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग पटाखों के निर्माण में किया जाता है, याद रखिए। पटाखों के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? तो त्वचा शोथ नामक रोग है, यह निकेल के कारण होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और डेली क्वेश्चनों का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा।